बचे हुए 45 दिनों में आपको क्या करना है, बस हम उस पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बायो में 360 ऑन 360 स्कोर करना। पूरी एनसीईआरटी को एक एक शब्द अच्छे से पढ़ने और प्लीज अपने लिए सीरियस होइए। जब 30 दिन में आप पूरी बायो को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है बेटा, इसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 30 दिन, जब आपके लास्ट के 15 दिन बचेंगे, आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है सेल्फ स्टडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। तो आई नो थोड़े से नर्वस होंगे, अब घबराहट बढ़ गई होगी और पढ़ाई करते होंगे, लेकिन दिमाग कहीं और ज़्यादा चलता होगा, पढ़ाई में थोड़ा सा कम। तो कोई बात नहीं, बायो की बात करते हैं यार। 360 में बायो में स्कोर करने हैं। कितने स्कोर करने हैं बायो में अपने को? 360। ठीक है। अब बायो में 360 स्कोर करना बेटा बहुत आसान है। मैं बार बार बोलती हूँ कि बायो में 360 स्कोर करना आसान है। ठीक है। और इन 360 को स्कोर करने के लिए बचे हुए 45 दिनों में आपको क्या करना है, बस हम उस पर बात करेंगे आज। बचे हुए 45 दिनों में आपको सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज बिठानी है कि डेली आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। ऑल्दो मैं भी बायो की बात करूंगी, पर आप ऐसा नहीं करना कि सिर्फ बायो ही पढ़ेंगे मैडम, हम नहीं नहीं। आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना है। बायो के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको डेली 3 से 4 घंटे निकालने हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी बैचेस खत्म हो चुके हैं। ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है सेल्फ स्टडी का। तो आपको डेली 3 से 4 घंटे बायो के लिए निकालने हैं। बाकी के लिए भी आप इतने निकालिए, थोड़ा और निकालिए फिजिक्स के लिए तो मैं कहूंगी। ठीक है। अब इन 3 से 4 घंटों में आपको 30 दिन, हम 45 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। शुरू के 30 दिन, बाद के 15 दिन। शुरू के 30 दिन आप बायो का डेली एक चैप्टर उठाइए। डेली एक। ठीक है। छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, एक चैप्टर आप डेली उठाइए। मैडम फिर क्या करें? उसकी एनसीईआरटी रीड करिए। ठीक है। पूरी एनसीईआरटी को एक एक शब्द अच्छे से पढ़ने और प्लीज अपने लिए सीरियस होइए। खुद से झूठ बोलना बंद करिए कि मैडम हम टाइम नहीं निकाल पाए। क्यों? तुम्हारा एक ही काम है अभी, पढ़ाई करना। और उसके लिए भी अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे हो तो आप साइड हो जाइए। आप खुद ही नीट की रेस से अपने आप पीछे हट जाइए। खुद को धोखा देना बंद करो। ठीक है ना? तो डेली जब आप एक चैप्टर उठाते हैं, ठीक है, उस एक चैप्टर की उस दिन आप एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आप उसका पॉडकास्ट जल्दी से सुनना चाहें, या उस दिन रात को सोते टाइम उसी चैप्टर का आप या तो पॉडकास्ट सुन के सोएं, ठीक है, या आप उसका माइंड मैप देख करके सोएं। ठीक है। ये मैं बोलूंगी स्लीप के टाइम पर, जब आप सोने को हो। ठीक है। बिफोर स्लीप, नींद में नहीं। ठीक है। नींद में नहीं, बिफोर स्लीप, नींद से पहले। ठीक है। जब आप सोने के लिए लेटे हैं, उस टाइम पर जो चैप्टर आपने उस दिन पढ़ा है, उस चैप्टर का या तो आप पॉडकास्ट सुन के सोइए या माइंड मैप देख करके सोइए। ठीक है। उसी दिन आपको उस चैप्टर के, जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर, उस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सालों के लगाने हैं? 2013 से अब तक के लगाने हैं। ठीक है। 13 सालों के लगाने हैं। आपको 37 साल के पीवाईक्यूज नहीं लगाने। 13 साल के अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करती हूँ बेटा, तो पर चैप्टर आपको कम से कम, किसी भी चैप्टर का कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ज्यादा है किसी चैप्टर से तो आपको 50 से ज्यादा या 55 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपको उसी चैप्टर का जो आपने टारगेट उठाया उस दिन का, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज लगाने के अलावा आपके पास एमटीजी हो सकती है, आपके पास मॉड्यूल तो होगा ही होगा। ठीक है। या आपके पास कोई भी बुक हो, आप कम से कम 100 क्वेश्चंस, कम से कम बोल रही हूं मैं, एटलीस्ट कम से कम आप 100 क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगाइए। इतना ही करना है आपको। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं तो कह रही हूँ सेम आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी रख लो, डेली एक चैप्टर। जब 30 दिन में आप पूरी बायो को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बचेंगे आपके पास 15 दिन। उन 15 दिनों में सेम आपको टाइमिंग रखना है। और क्योंकि अब आप एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उन 15 दिनों में आप एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट रखिए कि आज मैं 2 चैप्टर्स करूंगा। एक बड़ा चैप्टर ले लो, एक छोटा चैप्टर ले लो। ठीक है। दोनों चैप्टर बड़े बड़े लेने की जरूरत नहीं है। एक कोई बड़ा चैप्टर हो सकता है, जैसे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, साथ में छोटा सा चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। बायोटेक के दोनों बड़े छोटे साथ में लग गए। ठीक है। ऐसे अगर आप फिजियोलॉजी की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है, हार्मोन्स, उसके साथ में न्यूरल ले लो, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना? तो इस तरीके के आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना के रख लीजिए और पहले ही बना लीजिए कि मैं 30 दिन में ये चैप्टर करूंगा, बचे हुए 15 दिन में मैं ये 2 चैप्टर एक साथ करूंगा। ठीक है। और उन्हीं 2 चैप्टर्स का फिर से आपको वही सेम काम करना है। क्या? आपको डेली 2 चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। उसके आपको पॉडकास्ट या माइंड मैप
देखना है, सुनना है, जो है आपके ऊपर। सोने से पहले आपको उन्हीं 2 चैप्टर्स के फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको 100 क्वेश्चन, बाद में मैं कहूँगी आप 50-50 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी चलेगा दोनों चैप्टर से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है बेटा, इसमें एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, गलतियाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उन गलतियों को समझो क्यों हो रहे हैं और उनको सुधार करो, ठीक है? और लास्ट में जो सबके साथ बहुत ज़रूरी है, वो है बेटा आपके टेस्ट। आपको कम से कम, मैं अभी की बात कर रही हूँ इन 30 दिनों की, कम से कम आपको इन 30 दिनों में, यानी कि हफ्ते में, 4 हफ्तों में कम से कम आपको हर हफ्ते 2 टेस्ट देने ही देने हैं। मैं कम से कम बोल रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दे दो यार 7 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम आप 2 टेस्ट तो दें। और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, उन टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के बिना बेटा आपका टेस्ट किसी काम का नहीं है। ऐसा तो हो नहीं रहा ना मैडम सारे टेस्ट में हमारे फुल ऑन फुल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसकी एनालिसिस करिए, क्यों हो रहा है? कैसे इसको सुधारा जा सकता है? क्या मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था? क्या मुझे ये क्वेश्चन आता ही नहीं था? नहीं आता था तो तुरंत जाकर के उस टॉपिक को उठाइए, ठीक है? पॉडकास्ट से उठा लीजिए, माइंड मैप से उठा लीजिए, एनसीईआरटी से उठा लीजिए, नोट से उठा लीजिए, जहाँ से आपको उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पर्टिकुलरली देखना है, आप दोबारा से देखिए और फिर से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ये मैं 30 दिन की बात कर रही हूँ। आफ्टर 30 दिन जब आपके लास्ट के 15 दिन बचेंगे, तो बेटा आप इसको बढ़ा करके हफ्ते में कम से कम 4 टेस्ट करिएगा। आखिरी के 15 दिनों में हफ्ते में कम से कम 4 टेस्ट होने चाहिए। और एग्जाम जिस दिन होगा आपका, ठीक है, 3 मई को, उससे पहले यानी कि 30 अप्रैल को, 1 मई को, 2 मई को लगातार आपको फुल टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है? उनकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपकी प्रिपरेशन का। पढ़ते जा रहे, पेपर दिए जा रहे, पढ़ते जा रहे, मैडम नंबर कम आ रहे, मैडम नंबर ज़्यादा आ रहे, वो तो करते ही है, सब करते हैं। लेकिन उन गलतियों को जो सुधार लेता है बेटा, वो ही नीट में वो गलती दोबारा नहीं दोहराता। और अगर आप गलती नहीं सुधारेंगे बेटा, तो जो गलती आपकी अभी हो रही है, वही आपकी नीट में भी होगी। बहुत सिंपल है बेटा बायो में 360 ऑन 360 स्कोर करना, ठीक है? अगर आप इतना कर लेंगे बेटा, 360 आपके कहीं नहीं गए, फिर भी अगर वहाँ पे भी कोई सिली मिस्टेक हो ही जाती है बेटा, तो भी आप आसानी से 320 प्लस बायो में ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इतना कर लेते हैं, बायो में 350 ले आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके सवा सौ, 100, किसी में 140 आ रहे हैं, किसी में 120 आ रहे हैं, इतना बेटा अगर आप कर लेते हैं, तो भी आप 600 पार कर जाएँगे। समझ रहे हो या नहीं? फिलहाल मैं सिर्फ आपको बायो की 45 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उतना ही बताऊँगी कि आप बायो में 45 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले 30 दिन, बाद के 15 दिन। जब आप 30 दिन में बायो पढ़ेंगे, तो आप डेली का 1 चैप्टर उठाइए, बिना किसी प्रेशर के। डेली 1 चैप्टर पढ़ने में कोई प्रेशर नहीं आएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे तो मैंने बहुत बता दिए। 3-4 घंटे आपको लास्ट के 15 दिन में लग सकते हैं, जब आप 2-2 चैप्टर्स उठाएँगे। लेकिन डेली जब आप 1 ही चैप्टर उठाएँगे, तो हो सकता है ये आपका शायद 2 ढाई घंटे में ही हो जाए। लेकिन आप फिर भी 3-4 घंटे का मार्जिन रखिएगा और उसकी उस जिस भी चैप्टर को आपने उठाया है, आज ही जैसे अपना ये आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप तुरंत एक जल्दी से कैलेंडर तैयार करिए। कैलेंडर में जो आपके घर में भी होगा, उस कैलेंडर में आप डेट के हिसाब से चैप्टर का नाम लिख लो कि इस दिन मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। आपको उसकी एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके पीवाईक्यूज़ करने हैं, उसके क्वेश्चन्स कम से कम 100 करने हैं डेली और रात को सोने से पहले आप पॉडकास्ट या माइंड मैप ज़रूर देख कर के सोएँ। टेस्ट दें जितने दे सकते हैं, टेस्ट की एनालिसिस करें। बस, कुछ नहीं करना बायो को लेकर के बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर मत डालिए, बायो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और आप ईज़िली स्कोर कर लेंगे। बस स्ट्रैटेजी तो नहीं पता है, स्ट्रैटेजी आपको बेटा हम टाइम-टाइम पे बता ही रहे हैं। दिस इज़ अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।